बेरोजगारी के चौराहे पे इंतजार करते लोगों को रोजगार की एक बस भी दिख जाए तो उनके चेहरे पर उम्मीदें बढ़ाती है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है रोजगार वाली बस। उसकी डिग्री कंप्लीट हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। घर बैठकर वो कुछ समय जिंदगी जीना चाहता था सुकून से, लेकिन यह प्रयास ठीक वैसा ही था जैसे कोई राजीव चौक मेट्रो से सीट का सपना लेकर चढ़े, और वो भी येलो लाइन पर। तभी एक दिन महाशय पड़ोस की पम्मी आंटी की रडार में आ गए। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये वही पम्मी आंटी है जिनको आजकल लोग कुंडली में काल सर्प योग बता देते हैं। पम्मी आंटी की घर में एंट्री अंडरटेकर टाइप होती है। जो बिल्कुल सही, वो घर में आती नहीं, प्रकट होती हैं, और हम लोग जॉन सेना का नारा यू कांट सी मी बुलंद करने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन भैया अंडरटेकर तो अंडरटेकर ही। वो अंत में लड़के को पा ही जाती हैं और सीधे चोक स्लैम मारते हुए कहती हैं, बेटा हर बीटेक वाले का यही हाल है, नौकरी है ही नहीं कहीं, लेकिन इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए ना। कोई बैग बच गई है क्या तेरी? तभी तो नौकरी मिलने में इतनी दिक्कत हो रही है ना। लड़का अपनी कर्राहट को जाहिर ना करते हुए बस इतना कह पाता है, नहीं आंटी जी, बैग तो सारी क्लियर हैं। अब वो बसती नज़रों से अपने पिताजी की तरफ देखता है जिनके चेहरे पर वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के नाम पर घर से मांगे गए 25,000 रुपये अपना हिसाब मांग रहे थे। लड़के को आज समझ में आया कि पुराने गाने दमदार होते हैं और ये 16 आने सच है कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। लड़का अगले दिन दिल्ली जाने वाली पहली बस पकड़ता है और इस नई जंग का आगाज करता है। बस वाला भी जालिम है। सुबह 5 बजे जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन गाना चलाकर लड़के को रास्ते से भटकाने का प्रयास कर रहा है। किस्मत भी अपना पक्ष जाहिर कर चुकी है क्योंकि उसके बराबर वाली सीट पर एक लड़की अपना सामान रख कर गई है, लेकिन उस पर अब उस लड़की के पिताजी बैठ चुके हैं। लड़का ताज़ा ताज़ा घाव लेकर बैठा है, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। अब वो अपने ईयरफोन कान में डालता है और रात में जो गाना उसने डाउनलोड किया था उसे रिपीट मोड पर सुनने लगता है। ऐसा करने से उसमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है, ऐसा उस लड़के को लगता है। कुछ देर बाद लड़के को पता चलता है कि लड़की के पिता लड़की को बस तक छोड़ने के लिए आए थे और सीट बनाने के लिए एक सीट में बैठ गए थे। वो लड़के से पूछते हैं, बेटा दिल्ली तक जा रहे हो? लड़का हेडफोन निकालकर ना सुनने का दिखावा करता है और फिर से पूछता है, हाँ क्या कहा आपने? लड़की के पिता फिर से पूछते हैं, दिल्ली जा रहे हो तुम? लड़का हाँ में सर हिला देता है। लड़की के पिता अपनी बेटी को बुलाते हैं और सीट पर बिठा देते हैं और अपना ध्यान रखकर आराम से जाने को कहते हैं। अब बस चलना शुरू कर देती है। बस जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, लड़का कल्पनाओं में खोता जा रहा था। उसे लग रहा था कि शायद कभी नौकरी अपने पास होगी, वो नौकरी उसकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर देगी। उसको किसी पड़ोसी रिश्तेदार की वजह से तब घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है और लड़के के ख्वाब भी बढ़ते रहते हैं। अचानक वो देखता है कि लड़की का सर उसके कंधे की तरफ झुका जा रहा है। बस में सारी सवारियां लगभग सो रही होती हैं। थोड़ी ही देर में वो अनजान लड़की बेफिक्र होकर उस लड़के के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। सफ़र के 3 घंटे पूरे होते हैं तो बस रुकती है। कुछ सवारियां उतरती हैं और कुछ चढ़ती हैं। उधर लड़का भी अब तक सो चुका है। सो रहे लड़के के सपने में रोजगार का एक अवतार अटखेलियां कर रहा है। तभी एक नाजुक सा हाथ लड़के को नींद से उठाने का प्रयास करता है। चाय पियेंगे आप? लड़की पूछती है। अब भैया ऐसा है कि लड़के की ग्रहचाल पूरी तरह से बदल चुकी है। लड़का पम्मी आंटी के रेडियस से बाहर निकल चुका है। हल्की हल्की बारिश ने मौसम को और सुहाना कर दिया है। लड़के के जीवन में कन्या का आगमन हो चुका है। लड़का उठता है, लड़की मुस्कुराती है। अब लड़की को विंडो सीट चाहिए। वो उसके लिए चाय ले आई थी और चाय के बदले खिड़की की सीट देना कोई ख़राब सौदा नहीं था। लड़का खुश इतना है कि वो बता नहीं रहा। दोनों की बातें शुरू होती हैं। लड़की एचआर है, लड़के को नौकरी चाहिए, लड़की को कमीशन चाहिए, और उधर पम्मी आंटी ने आज नाश्ते में पकौड़े बनाए। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा जिसे लिखा था अर्पित गुप्ता ने।